साथियों नमस्कार। देखिए अभी जो है ना सो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष यानी बीएससीबी के अध्यक्ष जो हैं आनंद किशोर, ये जो है ना सो क्या कहते हैं 2026 में जो आपका जो एग्जाम होगा मैट्रिक और इंटर वाले दोनों का जो एग्जाम होगा, उसके लिए जो है ना सो परीक्षा कैलेंडर जो है ना सो इन्होंने जारी किया कि किस डेट में कौन विषय का परीक्षा होगा। तो देखिए आपका जो परीक्षा है मैट्रिक और इंटर वालों का दोनों का जो परीक्षा है आपको देखिए स्क्रीन पर जो है ना सो दिखाई देता होगा, जिसमें दिया हुआ है आपका स्क्रीन पर दिखाई देता है, लिखा है कि वार्षिक परीक्षा 2026 का कैलेंडर जारी, मार्च और अप्रैल में आएगा परिणाम। यानी अभी कैलेंडर जारी किया गया और फिर परीक्षा हो जाने के बाद आपका परिणाम जो है ना सो मार्च और अप्रैल में आएगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, कहता बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2 और मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से। यानी बिहार बोर्ड आपका परीक्षा लेगा, जिसमें इंटरमीडिएट का जो परीक्षा है सो 2 फरवरी से होगा और 17 फरवरी से जो है ना आपका मैट्रिक वालों का एग्जाम होगा। इसमें आपको दिखा देता होगा, जिसमें दिया है कि आपको जो है यहाँ पर देखिए कहता है कि मैट्रिक और इंटर 2026 के लिए 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। ये तो पहले था आपका परीक्षा का शेड्यूल, लेकिन अभी भी यदि कोई छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा फॉर्म भरने से अभी भी वंचित है, किसी कारणवश नहीं फॉर्म भरे हैं, तो अभी भी आपके पास जो ना सो मौका है। देखिए आपका जो मौका दिया है कि इंटर और मैट्रिक यानी दोनों मैट्रिक और इंटर वाले दोनों 2026 के लिए 3 दिसंबर तक, यानी आज जो है सो 30 नवंबर है और आपको 3 दिसंबर तक जो है सो डेट है, अभी तक फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पे देखिए 3 दिसंबर तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। यानी अभी भी आप किसी कारणवश नहीं फॉर्म भरे तो भर लीजिए, आपके पास जो है ना सभी मौका है भरने का 3 दिसंबर तक। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर पर क्या दिया है कि मैट्रिक परीक्षा फॉर्म में जो है टोटल कितने अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म भर चुके हैं, तो 15,02,021 विद्यार्थी जो है ना अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। यदि ये डेट में यदि कोई छात्र और फॉर्म भरेंगे तो ये फिर आंकड़ा बढ़ेगा। इसके बाद फिर दिया है कि इंटर परीक्षा फॉर्म 13,07,241 विद्यार्थी, यानी जो है ना सो इंटर में जो है ना अभी तक इतना टोटल विद्यार्थी जो है ना सो फॉर्म भर लिए हैं और इसका परीक्षा होगा। यानी इस बार इंटर का जो परीक्षा होगा आपका सो 13,07,241 विद्यार्थी जो है ना सो इंटर के परीक्षा में शामिल होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका फिर क्या दिया है कि इंटर परीक्षा 2 फरवरी से, मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से। यानी इंटर का पहले परीक्षा प्रारंभ होगा और इंटर का जो परीक्षा प्रारंभ होगा सो 2 फरवरी से प्रारंभ होगा और इसके बाद जो है मैट्रिक का परीक्षा जो है ना सो 17 फरवरी से प्रारंभ होगा। तो देखिए आपका जो है ना सो कौन तारीख को कौन डेट में कौन सब्जेक्ट का परीक्षा है वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता है। देखिए जिसमें आपको पहले बताता हूँ इंटरमीडिएट वालों का दिखाता हूँ। देखिए इंटरमीडिएट वाले का जो परीक्षा है सो 2 फरवरी से परीक्षा है और आपका यानी 2 फरवरी उसमें उस दिन जो है ना सो सोमवार पड़ता है। उस दिन जो है सो फर्स्ट सिटिंग यानी आपका जो एग्जाम होगा सो 2 सिटिंग होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग जो आपका एग्जाम है 9:30 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक और दूसरा सिटिंग जो आपका एग्जाम है 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक। यह आपका फर्स्ट और सेकंड सिटिंग का टाइम है। इसके बाद फर्स्ट सिटिंग में देखिए 2 तारीख को जो परीक्षा होगा, इसमें पहले दिया आईएससी और आईए, यानी जो साइंस रखा है और आर्ट्स रखा है, तो उस दिन साइंस वाला का होगा बायोलॉजी और आर्ट्स वाला का जो है ना फर्स्ट शिफ्ट में फिलोसफी का एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में। और उसी तरह आप देखेंगे दूसरा शिफ्ट में तो आर्ट्स वाला का होगा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाला का भी होगा इकोनॉमिक्स। यानी आर्ट्स पेपर में जो इकोनॉमिक्स है उसका होगा और कॉमर्स पेपर में जो इकोनॉमिक्स है उसका होगा सेकंड सिटिंग में। यानी इन आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का जो है ना सो इकोनॉमिक्स का ही पेपर होगा। तो ऐसे ही आपका एग्जाम का डेट अति दिया है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दिया जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। इसके बाद फिर आप आगे देखिए, अब आगे जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कहता है इंटर मूल प्रवेश पत्र, यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा जिसपे जो लेकर के आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वह आपका इंटर मूल प्रवेश पत्र जो है सो आपको विद्यालय में ही दिया जाएगा। जिस संस्थान में आपका एडमिशन है वहां पर आपको मिलेगा और ये मिलना प्रारंभ कब होगा, तो 16 जनवरी से आपको जो है ना सो मिलना प्रारंभ होगा और 31 जनवरी तक मिलेगा। लगभग 15 दिन का समय है। आपको 16 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है ना आपका एडमिट कार्ड होगा और उसी एडमिट कार्ड पर आपका लिखा होगा कि सेंटर आपका कहाँ पे हुआ। तो ये इंटर वालों का है। अब आगे चलेंगे मैट्रिक वालों का, कि देखिए मैट्रिक का मूल प्रवेश पत्र देखिए इंटर वालों से पहले ही ये जारी करेगा। मैट्रिक वालों का जो है सो जारी होगा 8 जनवरी से 15 जनवरी तक। यानी मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड मिलेगा आपको 8 जनवरी से 15 जनवरी तक जो है सो मिल जाएगा और वहीं पे मिलेगा जहां पे आपका नामांकन है। इसके बाद देखिए परीक्षा का तो डेट इन्होंने घोषणा कर दिया है,
कि हम जो है ना सो फरवरी महीना में लेंगे। इसके बाद देखिए फरवरी में जो है ना सो परीक्षा मैट्रिक और इंटर दोनों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि मार्च और अप्रैल में आएगा परिणाम, यानी दोनों परीक्षा हो जाने के बाद मार्च और अप्रैल माह में जो है ना सो आपका परिणाम रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो इससे अब अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले इंटरमीडिएट वालों का परीक्षा लगा तो लगता है कि लास्ट मार्च तक इसका रिजल्ट दे देगा इंटरमीडिएट वालों का, और अप्रैल में जो है ना फर्स्ट वीक या थोड़ा बढ़ भी सकता है 1-2 दिन, तो अप्रैल में जो है ना मैट्रिक वालों का परिणाम दे दिया जाएगा। तो ये परिणाम जो है सो देगा। इसके बाद ये परीक्षा का पूरा शेड्यूल है कि कब से प्रारंभ होगा, कब रिजल्ट देगा, ये सारा शेड्यूल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसमें जो हो सकता है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कोई सब्जेक्ट में फेल कर जाएंगे, जो 30 नंबर से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, वह विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए भी डेट जारी कर दिया गया है कि जो छात्र इंटर में है और वह किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए, यानी 30 नंबर से कम उसको नंबर है, और कोई यदि मैट्रिक में 30 से कम नंबर लाए हैं, तो ओकरा लिए स्पेशल कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है। तो उसके लिए भी परीक्षा जो है ना कब उसका फॉर्म भराएगा ये भी दिया है कि मार्च और अप्रैल में आवेदन, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट फेल कर गए किसी सब्जेक्ट में, तो ओकरा जो है ना मार्च और अप्रैल महीना में जो है आवेदन लिया जाएगा। और उसका देखिए फिर आवेदन ले लेगा अप्रैल तक जो है यानी 1 अप्रैल 14-15 अप्रैल तक ये आवेदन ले लेगा। इसके बाद देखिए अप्रैल मई में परीक्षा हो सकता है कि लास्ट अप्रैल में ये परीक्षा प्रारंभ कर दे और मई तक ये परीक्षा ले। तो ये यहाँ पर जो मेन समझना है कि जो स्टूडेंट फेल कर गए किसी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए वहां पर एक मौका मिलेगा। जो आपका महीना होगा मार्च अप्रैल में आप आवेदन करेंगे और आपका फिर परीक्षा होगा। जिस सब्जेक्ट का आपने फेल किया उस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरेंगे, उस सब्जेक्ट का आपका परीक्षा होगा, और यह परीक्षा का डेट जो है सो जारी कर दिया गया है कि अप्रैल मई में जो है ना परीक्षा लेंगे। समझ गए? तो अभी जो है ना सो आपका ये पूरा परीक्षा संबंधी डेटा था। तो इसमें जो है ना सो आपको अब तैयारी करना है, जो आपने पढ़ा है उसको आप अधिक से अधिक रिवीजन करें, और आपका जो है ना सो किस डेट में एग्जाम है वो हम लगाए दिए हैं, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण ये बात दिया है कि अभी तक ऐसे भी कोई छात्र हैं जो परीक्षा फॉर्म आप नहीं भर पाए हैं, तो सबसे ज्यादा अभी महत्वपूर्ण आपका ये है कि इंटर मैट्रिक 2026 के लिए 3 दिसंबर तक, देखो भाई आज जो है ना 30 नवंबर हो गया, तो 1, 2, 3 मात्र अब आपके पास 3 दिन का डेट है। यदि आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, जो शुल्क है उसी शुल्क के साथ जो है ना आपका फॉर्म भरा जाएगा। समझ गए? तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।